मैं एक सार्जेंट अनिल कुमार सिंह वर्तमान यूनियन बैंक में गोरखपुर में प्रबंधक रूप में कार्यरत हूँ और अभी आर्मी हॉस्पिटल आरआर में से बोल रहा हूँ। मैं एक हैं गाड़ी तो काहे तो दूसरे की जमीन पे क्या काम कर रहे हम ले ले रहे चल अपन बात जल्दी जो जल्दी आज को पैसा निकल के हम लोग बैठ के पैसा दूंगा बैठ पुलिस को तहसीलदार और एसडीएम में भी निर्देशित किया। पुलिस एसपी श्री विक्रांत वीर सिंह साहब से भी मैं मिला था और सुनील कुमार सिंह साहब से, और उन लोगों ने भी मुझे निर्देशित किया थाना लार को और मुझे बोला कि जाइए पुलिस सहयोग करेगी और आप अपना काम कीजिए, पुलिस आपके साथ है। फिर मैं गांव गया तो ये घटना हुई मेरे साथ और अभी तक बेखौफ घटना को अंजाम दे करके इस घटना के बारे में पहले की बात बताना चाहूँगा। 2024 17 जून को हमने पहली बार IGRS के थ्रू जोगी जी से अपील किया था कि ये खुलेआम मेरा घर गिराने और कब्जा करने की धमकी दे रहा है और ये माफिया किस्म का आदमी है, इससे हमारी सुरक्षा की जाए। उसके बाद से मैं जनता दर्शन डीएम देवरिया, एसपी देवरिया सबसे मिला और एसडीएम हमारे घर पे भी गए, मौके का अवलोकन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, जो अभी आपने ये छोटी छोटी क्लिप देखी हैं, ये हमारे वायुसेना एयरफोर्स के रिटायर्ड सार्जेंट हैं। जैसे हमारे आर्मी में हवलदार होते हैं वैसे ये सार्जेंट हैं। रिटायर होने के बाद आज ये आरआर हॉस्पिटल में एडमिट हैं और वहां से इन्होंने वीडियो जारी किया है। दबंगों ने इनकी जो जमीन है उसको कब्जाने के लिए या किस पर्पज के लिए इनसे झगड़ा किया है, वो इनका आगे 5 मिनट का वीडियो है, वो पूरा ये बता रहे हैं क्या विवाद है, कैसे हुआ है, पूरी कहानी। मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे बड़ी बात जो इन्होंने बताई है कि पिछले साल पूरे सिस्टम को एसपी, डीएम, एसएचओ हर जगह इन्होंने बता दिया था कि भैया वो आदमी हमें परेशान कर रहा है, उसकी नज़र ज़मीन पर है और वो हमें मारने पीटने की धमकियां दे रहा है। इस तरह की सारी चीज़ें पुलिस को अवगत करा दी गई थी 1 साल पहले भी, और इस बार भी जब ये गांव आए तो इन्होंने एसपी साहब से मुलाकात की। एसपी साहब ने कहा कि ठीक है, आप अपना काम करो, इनको घर पर कैमरे लगाने थे। तो पुलिस ने कहा एसपी साहब ने कि ठीक है, आप काम करो, पुलिस आपका सहयोग करेगी। लेकिन यूपी पुलिस ने सहयोग किया है कि उस बंदे ने इनको पीट दिया है और ये आज हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और जो पीटने वाला दबंग आज खुलेआम बाहर घूम रहा है, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसका कारण है कि उसका पॉलिटिकल सपोर्ट बताया जा रहा है। और जिसका पॉलिटिकल सपोर्ट है, पुलिस उसका कुछ नहीं करती क्योंकि पुलिस के ऊपर वो प्रेशर रहता है। इसलिए आज आगे का वीडियो दिखाने से पहले मैं हमारे सैनिक भाइयों को कहना चाहता हूं कि इस कलयुग में अगर कोई शक्ति काम करती है तो संगठन की। आप चाहे सेना में हो, चाहे रिटायर्ड हो, आपके आसपास के संगठनों से जुड़कर रहो। यहाँ एक चीज और कहना चाहूंगा कि कुछ संगठन बने हैं लेकिन वो कागजों में ही काम करते हैं, ग्राउंड पे काम नहीं करते। जवानों की ऐसी समस्याओं में वो पल्ला झाड़ लेते हैं। तो ऐसे संगठनों को छोड़ो, या फिर वो छोटे संगठन हैं, उनकी कुछ मजबूरियां हो जाती हैं, बड़े लेवल में जब कोई समस्या आती है तो वो कर नहीं पाते। तो इसके लिए मैंने कई बार प्रयास किया है कि एक घातक टीम हो
जो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर देश में कहीं भी पंगा हो तो सबका सपोर्ट कर सके। लेकिन उस टीम को बनाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत पड़ती है तन मन धन की, और तन मन धन का नाम सुनते ही फौजी आदमी वीडियो को यहाँ से छोड़ देता है। तो उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि फौजी आदमी जहाँ नहीं खर्च करना है वहाँ खर्चा रहता है, लेकिन अपनी समस्याओं के लिए कोई अपना संगठन है उसको मजबूत करने के लिए वो महीने में 100, 500 या 1000 रुपये खर्च करने के लिए भी 50 बार सोचता है। और जब समस्या आए तो फिर वो देखता है चारों तरफ मेरी मदद कौन करे। तो हम उस टीम की बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले अगर किसी को उस टीम का हिस्सा बनना है तो मेरा नंबर है 8290354513 82 90 35 45 13। ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सअप नंबर है। आप अपने इसमें अपना गांव, नाम कि मैं इस जगह का हूँ और मैं सर इस लड़ाई में आपके साथ हूँ, वो आदमी अपनी डिटेल भेजे। और जैसा मैंने कहा कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए मजबूती से धरातल में काम करने के लिए तन मन धन की आवश्यकता भी होती है। तो यही नंबर मेरा 8290354513 82 90 35 45 13, ये मेरा फ़ोन पे और पेटीएम से भी जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बारकोड। अगर आप वास्तव में दिल से जुड़ना चाहते हो, काम करना चाहते हो, तो महीने में 2 महीने में जो भी आपसे हो सकता है वो सहयोग करो ताकि हम टीम बना सके। आओ जुड़ो, फिर अपने अपने इलाके की जिम्मेवारियां लो और लोगों को जोड़ो। लेकिन वही बात है, नाम लिखा दिया, उसके बाद 6 महीने, साल भर, 2 साल तक भूल गए। कई सालों बाद जब मुसीबत आई, अरे सर आप कहाँ हो, मैं तो आपके साथ बहुत सालों से जुड़ा हूँ। हर आदमी महीने 2 महीने में छोटा मोटा सहयोग करता रहेगा, हमारे पास फंड रहेगा तो हम हर चीज़ कर सकते हैं। हर चीज़ को चलाने के लिए आज पैसा सबसे बड़ी ज़रूरत है। लेकिन आपको वैसे कोई कह देगा ना फौजी आदमी को चढ़ा के इधर खर्चा कर दे, फलाना खर्चा कर दे, हर जगह करते रहोगे, ठीक है लोगों के लिए, लेकिन जब तुम्हारी मुसीबत आती है तो कोई तुम्हारे साथ नहीं आता। ठीक है, वो इसीलिए कि तुम्हें जहाँ नहीं करना है वहाँ कर देते हो, और जहाँ करना है कि भाई संगठन के नाम से या चैनल के नाम से कि भाई हाँ हम सहयोग करें ताकि हमारा भी खुलकर सपोर्ट हो, वहाँ तुम जी मैं जुड़ा हूँ सर, 4 साल पहले आपको 100 रुपये भेजा था, उसके बाद उस 4 भूल गए, और जब जरूरत पड़ी तो रविंद्र सर मेरा सपोर्ट लो। उस समय हम भी तो कह सकते हैं भैया आपका गांव का, घर का पर्सनल झगड़ा हमें क्या लेना है, जिसे बाकी कमेटियां ये कहकर पल्ला झाड़ लेती है। और दूसरे जो लोकल लीडर हैं उन लोगों को जनता वोट देती है, उनके साथ घूमती है चमचों की तरह, तो नेता फट थाने में फोन मारता है, भाई मेरा आदमी है छेड़ना मत। पुलिस क्या करेगी, पुलिस के भी हाथ बंधे हुए हैं। अगर आपके पास भी संगठन हो और आपके पास भी संख्या है, अगर आप 100-200 आदमी जाकर थाने में खड़े हो तो फिर पुलिस के हाथ भी खुल जाते हैं। बोलेगी भैया मेरे ऊपर प्रेशर है, नेताजी वहाँ देखो 200 आदमी खड़े हैं। लेकिन जब किसी का काम होगा तो सर चाहे घर में पड़ा होगा, कुछ नहीं कर रहा होगा, बोलो जी मैं तो आज नहीं कल आ जाऊँगा, आज तो मैं यहाँ हूँ। हमने बहुत बार ऐसे करके कोशिश करके देखी है। हाँ, दूसरे पर मुसीबत आती है तो पल्ला झाड़ लेते हैं, अपने पे आएगी तो मुश्किल। और फिर लिखेंगे सर वीडियो बहुत लंबा बनाते हो, छोटा बनाओ। छोटे वीडियो बनाकर क्या कॉमेडी चैनल खोलना है क्या हमने? हम चाहते हैं कि आपकी अंतरात्मा को जगाया जाए, आप अपने हकों को पहचानो और अपने ताकत से मजबूत संगठन बनाओ, इसलिए आपको जगा रहे हैं। लेकिन तुम 10-5 मिनट नहीं निकाल सकते, वीडियो शेयर नहीं कर सकते, सहयोग नहीं कर सकते, और फिर तुम बात करते हो जी हम तो टाइगर हैं, ये कर देंगे फलाना। भैया बड़े बड़े कर्नल, ब्रिगेडियर तक अपनी ज़मीन वापस नहीं ले पा रहे, पिट कर बैठ गए वो लोग। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता आज के युग में। बाउंड्री के अंदर सिक्का चला लो, बाहर नहीं चलेगा। आपने देखा ही होगा पटियाला में बादशाह का पुलिस वालों ने मारा और आज तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। क्या हुआ, खुला घूम रहे हैं। इधर एक यूपी में ब्रिगेडियर साहब अपनी ज़मीन के लिए सिर्फ फटा के पट्टी लगा के, क्यों उनको लगा ब्रिगेडियर साहब हम तो अकेले ले लेंगे। अकेले कुछ नहीं कर सकते, मिलकर रहो। मैं हमारे अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ कि आपके हमारे छोटे मोटे जो मन मुटाव हैं, चाहे वो सहायक प्रथा को लेकर, चाहे और चीज़ों के लिए, हमें एतराज़ नहीं कि आप 10 बंदे रखो, लेकिन वो आप सिविलियन भर्ती करो, नॉन कंपार्ट हो, 20-20 रखो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारे साहब हमें भी गर्व है आपके ऊपर। लेकिन आप उन छोटी बातों को लेकर अंदर झगड़ लेते हो, गलत कुर्सी का प्रयोग करते हो, तो हमारे दिलों में भी फिर इस तरह की नफरतें पैदा हो जाती हैं। फिर कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे अधिकारी हैं, उनको संगठन में जोड़कर रहो ताकि वो आपका मार्गदर्शन करें। ये भी नहीं कि पल्ला झाड़ दो कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान है, मैं। मिलकर रहोगे तो बड़ी से बड़ी ताकत का मुकाबला कर सकते हो। अकेले अकेले रहोगे, छुटमुट संगठन बनाकर
बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए नज़दीकी संगठन में जुड़ो, फिर बड़े लेवल में कम से कम साल 6 महीने में उनको भी दर्शन देते रहो। देशव्यापी संगठन कोई बड़ी मुश्किल आती है तो उसके लिए भी लड़ो। और अंदर हमारे आपसी भेद मनमुटाव कुछ भी हो, लेकिन जब बात वर्दी पर आती है, बात किसी इस तरह नाइंसाफिया की आती है, तो कुछ हो सकता है सहयोग करो, नहीं तो वीडियो शेयर कर दो। बाकी आगे इनका वीडियो फिर वही लंबा चौड़ा हो जाएगा, देखोगे नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, तो वीडियो देखकर शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं एक सार्जेंट अनिल कुमार सिंह वर्तमान में यूनियन बैंक में गोरखपुर में प्रबंधक रूप में कार्यरत हूँ, और अभी आर्मी हॉस्पिटल RR में से बोल रहा हूँ। मैं 1 जून 2025 को अपनी पत्नी और बेटे के साथ घर में CCTV कैमरा और लाइट का काम ठीक कराने के लिए गया था। शाम को 5:30 बजे के लगभग मिस्त्री जब उन्होंने अपना काम शुरू किया, छत पे लाइटिंग ठीक करने का काम शुरू किया। अचानक मतलब बाहर गालियों की आवाज़ आई और आकाश तेज गति से अपने स्विफ्ट कार ला करके रोका सामने। ऊपर आवाज़ देते हुए बोला, कौन है, क्या काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। उसके बाद से कैमरा वाला मेरी तरफ भी परेशान होकर देखा। वो नीचे आया, बोला क्या काम कर रहे हो। बोला कैमरा लगा रहा हूँ। बोला अगर कैमरा लगाए तो हाथ काट लूँगा, और इसके घर में कोई काम करेगा तो हाथ काट लो, कोई काम नहीं हुआ, यहाँ से भाग जा तुम लोग। तो मैं बोला भाई मैं घर के अंदर काम करा रहा हूँ, और तो इसमें क्या दिक्कत है। तब तक वो बढ़ के मेरे पास आ गया और मेरे साथ मुझे मारना शुरू कर दिया। अब गाड़ी ऑलरेडी वो मेरे कार के सामने लगा चुका था। हमारे लिए कोई चारा नहीं था, और ऑलरेडी ऐसा हाथा तैयार किया है 3 तरफ से बाउंड्री करके कि उससे भागा भी नहीं जा सकता है। फिर उसने उसके बाप छोटे सिंह और पूनम सिंह उसकी माँ भी हाथ में बाल्टी और दूसरे ईंट वगैरह लेकर के आ गए, मेरे ऊपर चलाना शुरू कर दिए। बच्चे ने मुझे पीटा, देख करके बचाने के लिए बच्चा दौड़ा, तो पता चला उसकी भी गर्दन पकड़ लिए। फिर किसी तरह से जो है 2 मिनट के लिए मामला शांत हुआ। हमने कहा अब यहाँ से भाग निकलते हैं, तो बोल रहा रुक, प्रधानवा टीम लेके आ रहा है। हमने सोचा प्रधान या कोई भी आएगा बात तो करेगा। हमने 112 को भी फ़ोन मिलाना शुरू कर दिया तुरंत, ताकि जो कोई बवाल भी ना हो, पुलिस के सामने सारी बातें क्लियर हों। तब तक थोड़ी देर में और प्रधान अपने साथ 3-4 लोगों को लेके आया, जिसमें गिरजा शंकर सिंह का लड़का विक्की सिंह, जिसको मैं पहचान पाया। आते ही दूर से उसने मेरे ऊपर प्रहार किया, जिससे मैं बेहोशी की हालत में आ गया, लड़खड़ा गया। और फिर मैं बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ा, तब तक दीपेंद्र ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसको ऐसे मिल करके मुझे बुरी तरह से मारे। मैं गिर गया, मेरा उंगलियां तुरंत काम करना बंद कर दी, हाथ काम करना बंद कर दिया, और वो ईंट से प्रहार करते रहे। कुछ फेंक करके मारे और कुछ हाथ में पकड़ करके मेरे हाथ को कूटते रहे। तब तक लोग भी इकट्ठा हो गए थे, लेकिन आकाश और प्रधान दोनों की दहशत की वजह से कोई अंदर छुड़ाने के लिए भी नहीं आ रहा था। और जब मैं उठने की हालत में, तब पुलिस की गाड़ी भी खड़ी हो गई थी। वो 30 मीटर दूरी पे रोड के दूसरी तरफ खड़ी होकर के इंतज़ार कर रहे थे। प्रधान आया, मुझे थोड़ा सा होश आया तो प्रधान गाली देते हुए कहा कि तुम मेरे बार इस गांव में आ जाते हो। और उसके बाद से पुलिस वालों की आवाज़ सुनाई दी कि जाओ पहले इलाज करा करके फिर थाने आना। फिर मैं
जब कुछ लोगों ने सहयोग किया, गाड़ी में बैठाया और वो लड़का ले करके मुझे लार PSC गया, जहाँ कोई सुविधा नहीं होने की वजह से फिर हमें उन्होंने देवरिया रिफ़र किया। देवरिया गए, देवरिया में भी कोई OT नहीं होने की वजह से गोरखपुर जाना पड़ा। गोरखपुर से फिर दिल्ली रिफ़र किया गया और आज मैं इस हालत में यहाँ हूँ। इसके बारे में यही कहना चाहूँगा, पिछला झगड़ा जब मैं घर की अपनी सफाई करा रहा था तो आकाश से मजदूरों से मारपीट किया था, तो IGRS हमने 17 जून 2025 को डाला। और इस घटना के बारे में पहले की बात बताना चाहूँगा। 2024 17 जून को हमने पहली बार IGRS के थ्रू जोगी जी से अपील किया था कि ये खुलेआम मेरा घर गिराने और कब्जा करने की धमकी दे रहा है और ये माफिया किस्म का आदमी है, इससे हमारी सुरक्षा की जाए। उसके बाद से मैं जनता दर्शन, DM देवरिया, SP देवरिया सबसे मिला और SDM हमारे घर पे भी गए। मौके का अवलोकन करके उन्होंने मना किया कि कोई काम निर्माण नहीं करेगा और इन्होंने तहसील प्रशासन ने भी इसको मना किया कि तुम इस तरह से कुछ मत करो, कोई दिक्कत है तो कोर्ट जाओ। लेकिन प्रधान के सहयोग की वजह से इसका मन बढ़ा रहता है था। इतना करने के बावजूद भी इसने कैमरा निकलवा लिया और गौशाला गिरा करके वहाँ खंभे लगा करके गेट लगाना शुरू कर दिया। फिर उसको रोका गया तब भी नहीं मानता है। पुलिस को हमने ले जाके दिखाया, इन लोगों ने मौके पे लिख के भी दिया कि कोई काम नहीं होगा, लेकिन बार बार ये करता है और सब मैनेज हो जाता है, लोकल लेवल पे मैनेज हो जाता था। पुलिस को तहसीलदार और SDM ने भी निर्देशित किया। पुलिस SP श्री विक्रांत वीर सिंह साहब से भी मैं मिला था और सुनील कुमार सिंह साहब से, और उन लोगों ने भी मुझे निर्देशित किया थाना लार को और मुझे बोला कि जाइए, पुलिस सहयोग करेगी और आप अपना काम कीजिए, पुलिस आपके साथ है। फिर मैं गांव गया तो ये घटना हुई मेरे साथ और अभी तक बेखौफ घटना को अंजाम दे करके